नमस्कार दोस्तों, MS वर्ड एफिशिएंसी की टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए आज का टेस्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। तो ऊपर आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगा कि इससे पहले हमारी 8 क्लासेस एफिशिएंसी की हो चुकी हैं। पहले उनको देखें, उसके बाद में इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रथम पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 14.5 करें। तो प्रथम पैराग्राफ अपने उसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 पैराग्राफ क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट होने के बाद में 14.5 करना है, इस डॉट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं 14.5 नहीं है तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर देते हैं, हमारा कर्सर आ जाएगा वहां पे। अब कीबोर्ड से हम 14 लिखा हुआ है या फिर हम खुद लिखते हैं 14.5 लिख देते हैं और बाहर क्या कर देते हैं, सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूसरे पैराग्राफ में एम्बोस इफेक्ट अप्लाई करें। दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 सेलेक्ट हो चुका है। आफ्टर दैट हमें जाना है फॉन्ट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दे रखा है अपने को एम्बोस इफेक्ट, ये रहा एम्बोस इफेक्ट, इस पे क्लिक कर देते हैं, देन कर देते हैं ओके। सेकंड पैराग्राफ में एम्बोस इफेक्ट क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन अपना, प्रथम पैराग्राफ में लेफ्ट एंड राइट इंडेंट 1 इंच सेट करें। कौन से, फर्स्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक कर देते हैं या फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, आपकी मर्जी है। पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाते हैं और यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट भी देना है और राइट भी देना है, दोनों 1-1 इंच देने हैं। तो हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं इसको 1 इंच तक, और या फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जगह पे बढ़ा के दिखा दिया और एक जगह पे टाइप कर देता हूँ 1। तो लेफ्ट और राइट दोनों इंडेंट 1-1 इंच कर दिए, देन कर देते हैं ओके। तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ में उसमें लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों साइड में 1-1 इंच का इंडेंट सेट हो चुका है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट की तरफ। दूसरे पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इंडेंट सेट करें। दूसरे पैराग्राफ में, तो दूसरे पैराग्राफ में क्लिक कर देते हैं, देन जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में। अभी बोला है हमें कि फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो ये तो लेफ्ट और राइट होता है, यहां इसके पास में होता है स्पेशल इंडेंट, यहां पे क्लिक कर देते हैं और दे रखा है फर्स्ट लाइन इंडेंट, इस पे क्लिक कर देते हैं। ऑटोमेटिकली ये 0.5 आया है। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि इस 0.5 के अलावा भी कुछ सेट करना हो तो हमें करना होगा। अभी केवल इतना ही दिया है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए फर्स्ट लाइन इंडेंट 0.7 करें तो यहाँ पे 5 की जगह में क्या करना पड़ेगा, 0.7 करना पड़ेगा। अब कर देते हैं ओके। तो हमारा जो सेकंड पैराग्राफ में उसमें 0.7 ओनली एंड ओनली फर्स्ट लाइन में इंडेंट लगा है। बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। डॉक्यूमेंट में जितने भी बादल शब्द हैं उन सभी को अंडरलाइन करें। तो हम डॉक्यूमेंट के शुरू में चले जाते हैं। आपको मैंने बताया है कि जब भी फाइंड रिप्लेस का क्वेश्चन करो तो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में चले जाओ। तो हम जाते हैं फाइंड बॉक्स के अंदर। फाइंड बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखते हैं, बादल। ठीक है फ्रेंड्स, लिख देते हैं हिंदी के अंदर बादल। अब हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इसके लिए हम फाइंड इन पे क्लिक करते हैं, देन करते हैं मेन डॉक्यूमेंट में। देखते हैं टोटल 9 आइटम सेलेक्ट हुए। कितने आइटम, 9 आइटम यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मोर ऑप्शन पे जाता हूं और कर देता हूं फाइंड होल वर्ड ओनली। ठीक है ना, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। देन अब करके देखते हैं फाइंड इन में जाके और मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं, केवल 5 ही आइटम सेलेक्ट हुए हैं। इट मीन्स अगर हम फाइंड होल वर्ड नहीं करते हैं तो जो बादल शब्द है उस बादल के साथ साथ में अगर बादलों लिखा हुआ है या कुछ और बादल से रिलेटेड वर्ड लिखा हुआ है तो वो भी क्या हो रहा था, सेलेक्ट हो रहा था, और हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता था, गलत हो सकता था। तो हमें केवल बादल में क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो केवल बादल को सिलेक्ट करने के लिए फाइंड होल वर्ड करना कंपलसरी है। बादल सिलेक्ट हो चुके हैं हमारे, टोटल 5 आइटम है, इसको कर देते हैं क्लोज। अब जितने भी बादल हैं वो सारे क्या है, सेलेक्ट हैं। अब इसको करना है अंडरलाइन, तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो बादल वर्ड उसमें क्या हो चुका है, अंडरलाइन जो ऑप्शन है वो अप्लाई हो चुका है। बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। डॉक्यूमेंट में जितने भी रविवार शब्द हैं उन सभी को सोमवार से बदलें और बोल्ड व इटैलिक करें। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि रविवार है कितने। तो मैं जाता हूं फाइंड रिप्लेस वाले बॉक्स में और यहां पे पहले मैं फाइंड करूंगा किसको, रविवार को। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रविवार। और अब हम क्या करते हैं, फाइंड में जाके होल वर्ड भी करना जरूरी है और मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देते हैं। टोटल 5 आइटम सेलेक्ट हुए हैं रविवार।
इट मीन्स रविवार के पास ये रविवार ये लिखा हुआ ये सेलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने फाइंड होल वर्ड्स कर दिया था और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आपको क्या करना है, केवल रविवार को सोमवार से बदलना है। तो अब जाते हैं रिप्लेस में और यहाँ पे रिप्लेस विद के अंदर लिखते हैं सोमवार। ये लिख दिया मैंने सोमवार। सोमवार लिखने के बाद में ये कह रहा है इसको बोल्ड और इटैलिक दोनों इफेक्ट अप्लाई करने हैं। तो हम इस बॉक्स में नीचे जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आपको पता है बोल्ड और इटैलिक दोनों कहां होते हैं, फ़ॉन्ट में। इस फॉर्मेट बॉक्स में जाने से पहले, बटन पे जाने से पहले आपका कर्सर ध्यान रखना रिप्लेस विद में ही होना चाहिए। फॉर्मेट में जाते हैं फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में हमें करना है बोल्ड और इटैलिक दोनों। तो आप देखोगे यहाँ पे पहले बोल्ड दे रखा है, पहले इटैलिक दे रखा है, फिर बोल्ड दे रखा है, उसके नीचे दे रखा है बोल्ड इटैलिक एक साथ लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करना है। ऐसा नहीं है आप एक बार बोल्ड पे क्लिक करो, एक बार इटैलिक पे क्लिक करो, फिर ओके कर दो। तो या तो वो इटैलिक हो जाएगा या वो बोल्ड हो जाएगा। बोथ अगर एक साथ करने हो तो बोल्ड इटैलिक पे क्लिक करते हैं, ऊपर लिखा गया बोल्ड इटैलिक, देन कर देते हैं ओके। क्रॉस चेक करते हैं कि ये जो रविवार शब्द है, होल वर्ड्स है, ये सोमवार से बदल जाए और फ़ॉन्ट कैसा हो जाए, बोल्ड और इटैलिक। साइज का हमें बोला नहीं है, कर देते हैं रिप्लेस ऑल। जब हमने फाइंड किया था तो हमें कितने मिले थे, 5 मिले थे, अभी भी कितने हुए, 5 चेंज हुए। मींस हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। देन कर देते हैं ओके और कर देते हैं क्लोज। तो जितने भी रविवार थे वो सारे क्या बन चुके हैं, सोमवार से बदल चुके हैं। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हेडर में हम सब भारतीय हैं इंसर्ट करें और फ़ॉन्ट साइज 30 का करें। तो हेडर में जाना है अपने को, तो जाते हैं इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, हेडर पे क्लिक करते हैं और एडिट हेडर पे क्लिक कर देते हैं। एडिट हेडर, हम हेडर में आ चुके हैं। अब होम टैब में जाते हैं और फ़ॉन्ट लेते हैं हम क्रुतिदेव का, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है वो किस में करना है, हिंदी में करना है। तो मैं क्रुतिदेव पे क्लिक कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज ये कह रहा है 30 का कर लें, तो हम फ़ॉन्ट साइज क्या ले लेते हैं, 30 का ले लेते हैं। यहाँ पे 30 का फ़ॉन्ट साइज दे नहीं रखा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे 30 टाइप कर दूंगा, देन कर दूंगा बाहर क्लिक। तो आप देखोगे 30 का फ़ॉन्ट साइज हो चुका है, फ़ॉन्ट हो चुका है क्रुतिदेव। अब ये कह रहा है लिखना है हम सब भारतीय हैं, तो लिख देते हैं हम सब भारतीय हैं पे बिंदी भी है तो हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे बिंदी भी लगा देते हैं। हेडर में हम सब भारतीय हैं इंसर्ट करें, कर दिया भाई। फ़ॉन्ट साइज 30 का करें, फ़ॉन्ट साइज 30 का कर दिया। अब हेडर से बाहर आ जाते हैं, डिजाइन टैब में और कर देते हैं क्लोज हेडर एंड फूटर। तो हेडर में लिख दिया हम सब भारतीय हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूटर में फ़ॉन्ट साइज 30 से ईगल आई एकेडमी लिखें। चलिए इस बार जाते हैं इंसर्ट में और फूटर में कर देते हैं एडिट फूटर। एडिट फूटर में पहुंच चुके हैं। अब ये कह रहा है हिंदी में लिखना है, तो वही सेम प्रोसेस, होम टैब में जाते हैं और फ़ॉन्ट ले लेते हैं क्रुतिदेव और फ़ॉन्ट का साइज 30 इसमें दे नहीं रखा है, तो हम 30 टाइप कर देते हैं। देन फूटर पे वापस क्लिक कर देते हैं, तो हमारा फ़ॉन्ट साइज कृति में क्या हो चुका है, 30 हो चुका है। अब लिखना है अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईगल आई एकेडमी लिखना, लिख देते हैं ईगल आई एकेडमी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा टाइप कर देते हैं। ईगल आई एकेडमी लिख दिया हमने और इतना ही बोला है। अब हम जाते हैं डिजाइन टैब में और क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करके इससे बाहर आ जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये फुटर में टेक्स्ट से ठीक पहले पेज नंबर इंसर्ट करें। अच्छा, ये हमने फुटर में जो लिखा है ईगल आई एकेडमी से ठीक पहले पेज नंबर भी डालना है। तो सिंपल इंसर्ट में जाते हैं, फुटर में जाते हैं और एडिट फुटर पे क्लिक करते हैं, क्योंकि फुटर में पहले से कुछ टाइप हो रखा है। अदरवाइज हम सीधे ही पेज नंबर में जा सकते थे, लेकिन अगर हम अभी डायरेक्ट पेज नंबर में गए तो हमारा जो फुटर है पहले से लिखा हुआ वो रिमूव हो जाएगा। इसलिए हमें रिमूव नहीं करना है। तो पहले मैं फुटर में जाके एडिट फुटर पे क्लिक करता हूं, ताकि फुटर में हमारा क्या आ जाए, कर्सर आ जाए। अब आप स्पेस दो तो आपकी मर्जी है, ना दो तो आपकी मर्जी है। मैं एक स्पेस देके वापस अपनी जगह पे आ जाता हूं टेक्स्ट से ठीक पहले। अब मैं जाता हूं कहां पे, इंसर्ट में जाओ, चाहे आप डिजाइन टैब में जाके ये हेडर फुटर पेज नंबर तीनों एक साथ यहां पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहां से भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज इंसर्ट में जाके पेज नंबर यहां से भी चूज कर सकते हो। पेज नंबर में जाते हैं और ये कह रहे हैं कि पेज नंबर डालें ठीक पहले, तो हमारा जो कर्सर है वहां पे भाई पेज नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए करना पड़ता है करंट पोजीशन और कोई भी पेज नंबर डाल देते हैं। फुटर में जो टेक्स्ट है उससे ठीक पहले क्या आ चुका है, पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। अब जाते हैं डिजाइन में और कर देते हैं क्लोज हेडर फुटर। ठीक है फ्रेंड्स, हेडर फुटर के जो क्वेश्चन है वो करने के बाद में अगर पेज नंबर का क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, एडिट पे जरूर क्लिक करना। डायरेक्ट पेज नंबर इंसर्ट कर दोगे तो क्या होगा, अगर मान लो पहले पेज नंबर इंसर्ट करवाए और फिर हेडर फुटर इंसर्ट करवाए तो आपका पेज नंबर उड़ सकता है। और अगर पहले हेडर फुटर इंसर्ट करवाए उसके बाद पेज नंबर इंसर्ट करवाए तो आपका हेडर फुटर रिमूव हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें ऑलवेज हेडर और फुटर के एडिट ऑप्शन में जाके क्वेश्चन को करना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ, पेज साइज टैबलॉइड सेट करें। तो हम जाते हैं पेज लेआउट में, यहाँ पे साइज में दे रखा है टैबलॉइड, ये रहा टैबलॉइड, इस पे क्लिक कर देते हैं, पेज साइज हो चुका है टैबलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरमार्क में ईगल आई एकेडमी लिखें। बहुत ही सिंपल है, पेज लेआउट में जाते हैं, वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं और नीचे दे रखा है कस्टम वाटरमार्क, इस पे क्लिक कर देते हैं, वाटरमार्क का बॉक्स खुल जाता है। हमें टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और ये जो टेक्स्ट है इसकी जगह पे क्या टाइप करना है अपने को, ईगल आई एकेडमी हिंदी में। तो लिखेंगे हम इंग्लिश में, यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी में लेकिन यहां पर आपको शो होगा इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, लिख देते हैं ईगल आई एकेडमी। ठीक है फ्रेंड्स, वापस से टाइप कर देते हैं ईगल एकेडमी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान रखना है कि ईगल एकेडमी लिखने के बाद में जो फोंट है, इस फोंट को आपको कृतिदेव करना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अप्लाई कर देते हैं, देन कर देते हैं क्लोज। हमारे बैकग्राउंड के अंदर क्या है, ईगल आई एकेडमी लिखा जा चुका है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वाटरमार्क। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं ध्यान से। बैकग्राउंड में एकदम क्लियर नजर आ रहा है ईगल आई एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पेज मार्जिन टॉप बॉटम 0.5 तथा लेफ्ट राइट 1 इंच करें। हमें कंडीशन दे दी गई है, तो हम पेज लेआउट में जाते हैं और पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करते हैं, अदरवाइज पेज मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन में क्लिक कर देते हैं। दोनों ही सूरत में क्या होगा, सेम बॉक्स खुलेगा। अब ये कह रहा है कि भाई टॉप और बॉटम तो 0.5 करना है, तो मैं 0.7 लिखा, इसकी जगह कर देता हूं 0.5 और आगे ये जो बॉटम है, इस बॉटम में भी क्या करना है अपने को, 0.5 करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेज मार्जिन टॉप बॉटम हो चुका है 0.5। अब कह रहा है लेफ्ट और राइट में 1 इंच करना है, तो मैं लेफ्ट में ये जो 0.7 इसको हटा कर देता हूं 1 इंच और राइट में भी क्या कर देता हूं 0.7 हटा के कर देता हूं 1 इंच। तो टॉप बॉटम हो चुका है 0.5, लेफ्ट राइट हो चुका है 1 इंच, देन कर देते हैं ओके। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, नो प्रॉब्लम, हम कर देते हैं इग्नोर और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम में ऐसे ही दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन को पहले करके देखते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब हम वापस जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है क्या। बिल्कुल 0.5 है, लेफ्ट में 1 इंच है, राइट में 1 इंच है। हमें वो कह रहा था कि इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि 0.7 से कम करने पर वो फिक्स करने के लिए बोलता है, लेकिन हमने 0.5 कर दिया था, लेकिन हमने इसको इग्नोर करके इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टेबल के अंत में एक नई रो इंसर्ट करें। हम जाते हैं टेबल के लास्ट में क्लिक कर देते हैं, लास्ट कॉलम पे, लास्ट बॉक्स पे, जिसे हम कहते हैं सेल, मतलब टेबल की लास्ट जो डिजिट लिखी हुई है जिसे हम कहते हैं अंतिम सेल, उस पर क्लिक कर देते हैं। अब कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। और अगर हम लेआउट में जाके करते हैं इंसर्ट बिलो, तब भी क्या हो जाता है, नीचे एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी मर्जी है, आप टैब से भी इंसर्ट कर सकते हो और लेआउट ऑप्शन में जाके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल की हेडर रो को रिपीट करें। हेडर रो से क्या होगा, अभी देखिए हमारी जो टेबल है अभी एक ही पेज पे है, लेकिन मान लीजिए कि ये टेबल क्या हो जाए, 2 पेज पे शिफ्ट हो जाए, है ना। अभी जैसे मैं क्वेश्चन कर दूंगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका क्या हुआ। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में लेआउट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ रिपीट हेडर रोज, इस पे मैंने क्लिक कर दूंगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ओके। देखिए ये ऑरेंज कलर में हो चुका है, मतलब ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन इसका आउटपुट नजर नहीं आ रहा है। इसका आउटपुट कैसे देखेंगे, एक बार मैं इसको हटा देता हूं, हटाने के बाद में हम क्या करते हैं, इस टेबल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए मैं कॉपी पेस्ट करके क्या करता हूं, इस टेबल को अगली जो पेज उस पे कर देता हूं। अब देखिए इस पेज पे अपने को क्लियर मेंशन है कि यहाँ पे क्रम संख्या है, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे राशि है, लेकिन जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हमें पता नहीं है कि ये क्रम संख्या है क्या, ये क्लास है, ये नाम है कि फादर्स नेम है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये अमाउंट है या रोल नंबर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल के हेडर रो को रिपीट करें, तो हम क्या करते हैं, टेबल की हेडर रो पे क्लिक करते हैं, देन कर देते हैं लेआउट पे क्लिक और कर देते हैं रिपीट हेडर रो। अब आप देखोगे नीचे वाली टेबल पे भी क्या हो रखा है, क्रम संख्या नाम स्थान राशि वापस से रिपीट हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेबल के तीसरी रो को बैकग्राउंड कलर अप्लाई करें। टेबल के तीसरी रो को, है ना, कॉलम नहीं बोला है, थर्ड रो कौन सी हो जाएगी हमारी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है।
इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या होता है, होम टैब के अंदर होता है ये शेडिंग वाला ऑप्शन, इसे बैकग्राउंड कलर कहते हैं। डिजाइन के अंदर भी आपको मिल जाएगा ये शेडिंग ऑप्शन, तो हम होम टैब से कर लेते हैं सिंपली, और कोई भी बैकग्राउंड कलर चूज कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ ये कलर चूज। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अपने पूरे क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।